अगर आपके मुंह के शब्द प्रॉब्लम आने का कारण है, गहरी बात, तो आपके मुंह के शब्दों के द्वारा ही आपकी वो दुष्ट आत्मा जाएगी। कैसे? माफी मांगने के द्वारा, मुंह के शब्दों के द्वारा, फैसला लेने के द्वारा, जिस अंगीकार के द्वारा आई है, नेगेटिव अंगीकार के द्वारा, वो स्पिरिट, वो हालात पॉजिटिव वचन के द्वारा बोल के उसे निकालना अपने जीवन से। तो आने और जाने का कारण क्या है? आपके मुंह के शब्द। इसलिए आज का वचन ये बोल रहा है कि अपने ही शब्दों के कारण इंसान दोषी ठहराया जाता है, अपने ही शब्दों के कारण निर्दोष। आज आपके पास फैसला है कि आपने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा बार बार दोषी ठहराए जाना है, जो निर्दोष बनना है। हालेलुया। सोचो अगर चेले भरमाए गए, यहूदा इस्करियोती के ऊपर शैतान का आत्मा आया, तो आप क्या चीज है जो उस प्रेजेंस के पास रहते हुए तो आपको वर्क करना है। अपने आप को इतना भी मत आत्मिक समझो, सीरियस हो जाओ अपने मुंह के शब्दों के ऊपर। कोई और टॉपिक पर बात नहीं आज, केवल मुंह के शब्दों के ऊपर। यही मुंह के शब्द है कि दास लोगों पर बोलता है, चंगे हो जाओ, दुखों से आजाद हो जाओ। लोग आजाद होते हैं, क्या एक शब्द है? तो आपके शब्द अनुग्रह से भरे हुए होने चाहिए। आत्मिक व्यक्ति हमेशा कम बोलेगा और उतना बोलेगा जितनी जरूरत है। शारीरिक व्यक्ति बोलेगा ज्यादा पर उसका हल उस प्रॉब्लम का कम होगा। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 8 आयत से लेके 11 आयत तक यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। कहता है मैं तेरे वचन पर, तेरी इच्छा पर चलने से प्रसन्न हूं। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। मुंह के बारे में जो शब्द है आपने उसे लैंड करना है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, ऐसे लाइन करो, मुंह बंद नहीं किया। मतलब आपको पता होना चाहिए कहां आपको मुंह खोलना है और कहां आपको बंद रखना है, कहां आपको कम बोलना है, कहां आपको ज्यादा बोलना है, कहां आपको आराम से बोलना है, कहां आपको चिल्ला के बोलना है। लिखा है, दाऊद कहता है मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। उसने कहा मुंह खोला? कहता देख मैंने बड़ी सभा में, लोगों के बीच में, जिस तरह मैं कह सकता हूं क्रिसमस वाले दिन बड़ी सभा के बीच में प्रचार किया। कहता देख परमेश्वर, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। अब आपने देखना है उसके ऐसा करने से क्या उसकी लाइफ में रहा, क्या हुआ। हे यहोवा, तू ही जानता है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। कहता मैं तेरे सुसमाचार को, तेरे धर्म के सुसमाचार को मन ही में नहीं रखा, मैंने उसकी चर्चा की लोगों के बीच में। तो आपने अपने मुंह को बंद रखा या खोला? जब आप अपने मुंह को गलत रीति में खोलोगे तो कभी भी ये सुसमाचार के लिए नहीं खुलेगा। क्यों? शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, शब्द सामर्थ्य से भरे हुए नहीं है, शब्द अशुद्ध है, तो वो किस काम के? हालेलुया। कहते मैंने चर्चा की और मैंने करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। अब 11 आयत ध्यान से देखो, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझसे हटा ना ले। देखो सीक्रेट आशीष लेने का। कहता मैंने बड़ी सभा में तेरे धर्म के सुसमाचार सुनाने के लिए मुंह बंद नहीं किया, अब तू भी अपनी दया मुझ पर हटा ना ले। तेरी दया मुझ पर बनी रहे और तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रही। क्यों मैन ऑफ गॉड के ऊपर ग्रेस रहती लाइफ में? क्यों वो बढ़ते हैं? क्योंकि वो बड़ी सभा में उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए अपने मुंह को बंद नहीं किया। उन्होंने हर जगह मौका ढूंढा कि वो वचन को बोले। हालेलुया। तो जब आप प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की सच्चाई के बारे में दूसरों को बताते हैं तो परमेश्वर की दया भी आपके ऊपर रहती। ये सही पार्ट है, यहां पर अपने मुंह को यूज करो। इसका मतलब क्या है? मुंह का सही उपयोग करने से क्या आया? दया, करुणा। बाइबल में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये, उसकी दया, उसकी करुणा। कहता मैं अपनी दया और करुणा वाला हाथ उस पर से उठा लूंगा। जब एक मसीह व्यक्ति के ऊपर उसकी दया करुणा वाला हाथ उठ जाए ना, किसी काम का नहीं। वो मुझे है तो वो मसीह, पर वो टाइम पास मसीह है, कुछ बदलाव नहीं। देखो मुंह के शब्द बोलने के द्वारा उसके ऊपर दया आई। आगे एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। यहां पर लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। वैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध दब जाते हैं।
लेकिन धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, जीवन देने वाला। एक धर्मी बोलता है तो दूसरों को जीवन मिलता है। कहां कहां आप अपने शब्दों को यूज करते हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच, अपने बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, आप अपनी स्कूल में जहां पर चौकस रहना है, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में यहां पर आप रहते हो, अपने स्टाफ के बीच में, यहां पर आप जॉब कर रहे हैं उस स्थान में, और जब आप लोगों के साथ बाजार में जाते हैं, हर हिस्से में आपके शब्द कैसे हैं? क्या आपके शब्दों पर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है लाइफ में? लेकिन अब जो व्यक्ति जिससे हार जाता है उसका गुलाम बन जाता है। अगर आप अपने शब्दों को बस में नहीं लाए तो आप उसी के गुलाम बन जाते हैं और एक दिन वही मुंह के शब्द आपको खत्म कर देते हैं। लेकिन धर्मी का मुंह के से तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध दब जाते हैं। जब आप बैर करते हैं, आप मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो झगड़े पैदा होते हैं। ओ जी घर च बड़ा कलेश है जी, घर च बड़ा कलेश है जी, घर च बड़ा कलेश है जी। 50% लोगों का ये प्रेयर पॉइंट होगा, घर में शांति नहीं, क्लेश है। अरे क्या कारण है? मुंह के बिना क्लेश हो सकता है? बोलो। एक ही कारण है ना, मुंह के बिना क्लेश हो सकता है? अगर सबके मुंह बंद कर दो तो आप सोचो क्लेश होगा? लड़ पाएंगे? कहना 5 दिन आप बंद रखना, देखियो इतना दी शांति रहेगी। आप बोलेंगे नहीं, किसी को गुस्सा नहीं आएगा आपके ऊपर और शांति बनी रहेगी। गहराई से इस टॉपिक को समझना आज, क्योंकि एक ही टॉपिक पर बात करूंगा, मुंह पर बस, और यही सबसे बड़ा टॉपिक है। और देखो अब कहते हैं, परंतु बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते, प्रेम से सब अपराध दब जाते हैं। आप बैर करते, जब आप मुंह से, बैर कहां से निकलता है? अंदर आता है तो मुंह से निकलता है ना। बाइबल में क्या, क्रोध तो कर पर पाप मत कर। हो सकता है आपको क्रोध आ गया, आप उसे रोक नहीं सकते जी, आपके बॉडी के पार्ट है। क्रोध आना एक पार्ट है बॉडी का, रोना एक पार्ट है। कई बार रोना सही होता है लाइफ के लिए, जीवन के लिए, आंसू निकलने डॉक्टर कहते हैं। रोना एक पार्ट है लाइफ का, इसीलिए क्रोध भी एक पार्ट है। लेकिन क्रोध तो कर पर पाप मत कर। गुस्सा तुझे आ गया, अब वो अंदर हाइप पैदा हो गया, जा तो आप झगड़ा मचाएंगे उस गुस्से के साथ मुंह से बोलकर, जा तो आप प्रेम से सब अपराध खत्म हो जाते हैं। या तो आप शांत होएंगे, कुछ समय साइड पर जाएंगे और वचनों से अपने आप को स्कैन करेंगे और दोबारा आप उस व्यक्ति के पास पेश होएंगे और अनुग्रह के प्यार से भरे हुए शब्द बोलेंगे। लेकिन जब तू बुराई के बदले प्यार बोल रहा है तो उसके ऊपर आग के अंगारे रख रहा है तुम, वो व्यक्ति कहेगा मैं इसको कैसे बोल रहा हूं, पर ये कितना प्यार से भरा हुआ। एक दिन वो बदल जाएगा। आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली वो मसीह में होगी एक बार। क्या? क्योंकि आपने प्रेम से मसले हल हो जाते हैं, बैर से झगड़े उत्पन्न होते। ऐसे हस्बैंड वाइफ देखे, जब वो हमारे पास आए, हमने उन्हें वचन दिया और उसके बाद वो प्रेम से रहने लगे। क्यों? जिंदगी जीने का तरीका मिल गया ना। वचन एक जीने का तरीका है। बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले देखो मैं कहां गलत हूं, अपने हिस्से की क्षमा मांगे, माफी मांगे, तो दूसरा भी व्यक्ति अपने हिस्से में माफी मांगेगा। तो अभी हम देखते हैं, एक और वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 51 अध्याय, उसकी 16 आयत। लेकिन मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। इसे नोट करें, इसे लाइन करें। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपनी हाथ की आड़ में छिपा रखा है। यहां भी देखो सेम वचन कहता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं, परमेश्वर कहता है, और तुझे अपनी हाथ की आड़ में छुपा भी रखा है। मतलब करुणा, दया और छुपा कर भी रखा है। जिसके मुंह के अंदर परमेश्वर के वचन है, वो उसके पंखों के नीचे छिपा हुआ भी है। उसे छुपा रखा है परमेश्वर ने। मतलब अगर परमेश्वर के पंखों के नीचे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपके लिए बदलना पड़ेगा दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर के आप नीचे हैं। आपकी और परमेश्वर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है फिर? मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। परमेश्वर आपके मुंह में वचन को डालता है। जब आप घर में जाके इन वचनों को मनन करेंगे और इसके साथ आपने प्रेयर करनी। क्यों नोट करते हैं? ताकि जो घर जाके आप इन वचनों को पढ़े और उस वचनों पर हाथ रख के आप प्रेयर करें, इसलिए आप नोट करते हैं कि प्रभु तूने कहा मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हे परमेश्वर मेरे मुंह को वचनों से भर दे, प्रार्थना में मेरे मुंह को वचनों से भर दे, तेरे शब्दों से भर दे। परमेश्वर मेरा मुंह खोल दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मेरे मुंह में भी अपने वचनों को डाल दे। परमेश्वर तो ये वचन आपकी हेल्प करते हैं आत्मिक प्रेयर करने के लिए, क्योंकि जो वचनों के साथ प्रेयर होती है वो स्ट्रांग प्रेयर होती है।
ये इसलिए वचन दिए जाते ताकि जो आप प्रेयर में रख के इसके लिए प्रार्थना कर सके। और आगे लिखा है भजन संहिता 140 पढ़ेंगे, उसकी 3 आयत। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा वृष रहता है। जिनके मुंह के शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, बाइबल बताती है उनका बोलना सांप का सा काटना होता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम करती है ये जीभ। कहता उनका बोलना जैसे सांप काटता है, उनका बोलना ऐसे काटता है, और सांप के जहर के तरह उनका बोलना होता है। सांप के जहर के तरह उनका बोलना होता है। हालेलुया। एक टाइम होता था कि जब मेरे सिस्टर के शब्द मुझे पढ़ते थे, और जब हम नए नए अभी मसीह में आने से पहले, जब अभी मसीह में आए थे, अब नए नए थे, तो कई वक्त उनके शब्द मुझे पंच करने, मुझे हर दुख की करने, और मैंने अपनी छत पर टेरिस पर जाके रोना। मैं इतने काम करता हूं, फिर भी मुझे ये बोल दिया। इसको मेरे 10 काम नहीं दिखे जो मैंने किए, जो एक दिख गया ऐसे जो नहीं किया। इसको ऐसे सोच सोच के उन बातों को, जैसे आप जब रोते हैं मेरे 10 काम नहीं थे, मैं इतना किता ओदे लेने तारीफ नहीं की, इन्हें आ गल सुनाती मैनू। आप इमोशनल होकर रोते हैं उन बातों से, किसी के शब्दों बोलने से। इसीलिए जब आप टीम में हो, ब्लंटियर टीम में हो, चर्च टीम में हो, कंट्रोल करो अपने शब्दों को। जब कोई दूसरा ब्लंटियर, दूसरा टीम का मेंबर आपके सामने आ जाए, ऐसा ना हो कि आप अपने शब्दों से उसे मार दे और वो दुखी हो जाए। तो कर लो, चाहे 50 रोजे रख लो, चाहे 1,00,000 रोजे रख लो। मैं श्योर कहता हूं, लिख के देता हूं, आपकी लाइफ में वो बुलाहट कभी पूरी नहीं होगी जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है आपको। यीशु मसीह 30 साल संसार में सेल्फ कंट्रोल में रहे और 3.5 साल सेवा की। एक अच्छा बेटा बन के दिखाया, अच्छा उसने काम करने वाला बन के दिखाया, सेल्फ कंट्रोल करके दिखाया। चमत्कार उसके पास थे पर उसने किए नहीं। और बच के रहना ऐसे सीरियल्स से भी जो वचन के अनुसार ना हो, वो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए उन चीजों से बचना है, तो अपने मुंह को बस में रखना है। तो जब मेरी लाइफ में वो पढ़ते थे, तो प्रभु ने एक ही चीज कही, चाहे उसने नहीं बदला। प्रभु ने कहा, अमृत अगर तू आज नहीं सहेगा इसके शब्दों को, तो कल कलीसिया का इतना बड़ा बोझ होगा तेरे सामने, इतनी बातें होगी लोगों की, इतनी बातें होगी, तो कैसे तो सेवा को कर पाएगा। तो मैंने कहा, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे सहनशीलता दे। चलो, मुझ पे सहनशीलता आई, प्रभु की दया हुई, सहनशीलता आई। अब वो बोल रहे हैं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मेरे अंदर सहनशीलता आ चुकी है। बोलना वैसा ही है, पर मेरे अंदर सहनशीलता आ चुकी है। एक टाइम आया आज कि परमेश्वर ने मेरी सिस्टर को भी चेंज किया हुआ है। आज वो लोगों को काउंसलिंग देती है, लोगों को गाइड करती है। उसके बोलने से लोग अपने दुखों से आजाद होते हैं यूके में। हालेलुया। अब उसका बोलना वैसा नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए जब तक आप अपने को चेंज नहीं करेंगे, आप ग्रेट नहीं बनेंगे। जब चेंज करेंगे तो प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। प्रभु ने उसके लिए रास्ते खोले जब मसीह में आके चेंज किया अपने शब्दों को, क्योंकि वो कमजोरी थी जिसके लिए काम करना था उसे, उसने काम किया और आज वो यूके में है, अपने घर है, बेबी बॉय है, ब्लेस है, फैमिली में ब्लेस है, सब कुछ ब्लेस है। तो इसीलिए जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, आपके हालात नहीं बदलेंगे। चर्च में आके आपको चेंज करना है अपने आप को। हालेलुया। तो कोइयों का बोलना सांप का सा काटना है। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसकी 7 आयत। अब यीशु मसीह की और देखें, उसने अपने मुंह के शब्दों के बारे में क्या लिखा है। यीशु के मुंह के शब्दों के बारे में क्या लिखा गया है। पहले रहे धर्मी के बोलने से लोग कैसा होता है उसका बोलना, जो वचन को प्रचार करता है, जो प्रभु की बातें बताता है। अब देखें यीशु के शब्द लिखे, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और बेड़ी ऊन कतरते के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। नोट करें, लाइन करें से, मुंह ना खोला। आपको पता होना चाहिए कहां मुंह खोलना है, कहां मुंह बंद रखना है। अगर यीशु वहां पर मुंह खोलते तो वो कभी योजना पूरी ना होती, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था कि मैं एक पवित्र को भेजूंगा जो सब
मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर मर जाएगा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। जब भेड़ की ऊन आपको देखा होगा उतारते हैं, वो आराम से ऐसे खड़ी है। दूसरे जानवर दे वांगू टपदी नहीं हो, ਉਹਨੂੰ बन के नहीं मजदे वांगू ਉੱਥੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बन के जाके शिकंजे च बन के ਉਹਨੂੰ रखना पैंदा। नो, उसकी जब ऊन उतरती है वो आराम से रहती है। और जब भेड़ को भी देखिए आप, वो बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरते के समय चुपचाप शांत रहती है। बद्ध होने के समय वो शांत। इसीलिए यीशु मसीह भी बाइबल में लिखा है, उसने अपना मुंह ना खोला। लोगों ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा, अपने आप को बचा, अब साबित कर, करके दिखा तू। तो उसको पता था मैं एक योजना के तहत करना है, मैंने इनके हिसाब से नहीं, मैंने उस योजना को पूरा करना है। क्या करा? चुप रहा, अपना मुंह ना खोला। आज सेल्फ कंट्रोल नहीं है लोगों के मुंह में। एक होता है शब्द, आपको टाइम मिलता है सोचने का। एक होता है इंस्टेंट गुस्सा। दो तरह का गुस्सा शब्द है। कई बार अचानक आपके हालात आ गए, आपने बोल दिया किसी बहन को, भाई को, कुछ भी बोल दिया गुस्से में आके, मुंह के शब्द कंट्रोल नहीं। पर 5 मिनट के बाद आपको फील हुआ, आधे घंटे के बाद आपको फील हुआ, 1 घंटे के बाद आपको फील हुआ, या रात तक के मैंने जो गलत बोला। आपको पता तो है, पर इंस्टेंट उसी वक्त तुरंत आपका गुस्सा, मुंह के शब्द कंट्रोल नहीं है। अगर कोई ऐसे बैठे हैं तो आज मांगना दया प्रभु से, मांगना दया प्रभु से, पर मैं तुरंत अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल कर सकूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अब मैं बोल देता हूं बादो पिता मैनू माफ कर दे, मैं ताड़ी योजना तो फिर के मैं शब्द बोल हो गए, मैं तो गुस्से चाके। नो, वो चुप रहा। जिस तरह भेड़ चुप रहती है जब वो बद्ध होती है, ऊन कतरते समय वो चुप रहती है और नहीं अपने मुंह को बोलती। जहां मुंह बंद रखना है वहां मुंह बंद। कैसे प्रभु ने मुझे बढ़ाया? जब हालात आपके सामने हो, विरोधी आपके सामने है, आपके पास गिफ्ट है, वरदान है कि आप उनकी सारी लाइफ को मुंह के शब्दों की तरफ बिगाड़ सकते हैं, पर आप कहते हैं तू सच्चा न्यायी है, मैं इस बात को तेरे हाथों में सौंपता है, तू देख रहा है परमेश्वर। आप बोलेंगे मैं सही है तू गलत है। आप कौन होते न्याय? अरे सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दो। जब वो तकली में तोलता है आप गलत निकलोगे, देख लेना। जहां जहां भी आपने बोला है मैं सही है जी, क्या आप परमेश्वर बन गए? क्या आप 100% बोल सकते इस चीज को मैं सही हूं? तो आप रिस्क ले रहे हैं अपने आप के ऊपर न्याय करने का। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जचाया 29 की 13 और 14। यहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। प्रभु कहते तो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, मेरे नजदीक आते हैं, चर्च में धन्यवाद 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 के साथ मेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं, प्रेयर में घर में धन्यवाद के साथ मुंह से तो मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। जे मुंह से तो बोलते हैं पर मन इनका परमेश्वर से दूर रहता है। तो इसलिए केवल मुंह से यीशु यीशु करने वाले ना बनो, मन से उससे उसकी व्यवस्था पर चलने वाले बनो और उससे अनुग्रह मांगो कि जो वचन हम सुन रहे हैं इसको सुनने के बाद फैसला ले सके अपने शब्दों के लिए। हो सकता है आप कहते मैं पवित्र व्यक्ति हूं, जब ऐसा टाइम आएगा वचन पर खड़ने का, तब वो हालात में आप जाने जाते हैं कि आप सचमुच पवित्र है या नहीं। जब आपको पाप करने का मौका मिले आप ना करते हो या नहीं, ऐसे आप पवित्र नहीं है। कई लोग बोलने में तो पवित्र है, जब हालात सामने आए, नशा सामने आए, तब वो पवित्र नहीं है। तो इसीलिए अपने शब्दों से अपनी चौकसी करनी। हालेलुया। वे अपने मन मुझसे दूर रखते हैं जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं अपना उनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और चंपे का काम करूंगा, जब उनकी निर्बुद्धियों की बुद्धि नष्ट होगी और उनके प्राणों प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रभु कहते जो जो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड करते हैं, मैं इनके सामने अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा, अपने बड़े कामों को दिखाऊंगा, तब इन्हें समझ आएगी कि हमारा बल, हमारी बुद्धि ने हमें उतना ऊंचा नहीं किया जितना परमेश्वर के सामर्थ को, बल पर, वचनों पर चलने पर व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जो शांति को, जो आनंद को। आप परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं है, परमेश्वर कैसे सीरियस मिरेकल कर सकता है आपके साथ?